Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question say if Kevin is descending in a vertical direction with an acceleration a and reaction by mass capital M on the floor of the cabin is 9 mg by 10, then acceleration a is equal to the option A is g, option B is g by 10, option C is 9 by 10 times c, option D is 10 by 9 times g. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हियर वी हैव टू फाइंड आउट देन ए इक्वल्स टू, हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और मोर स्पेसिफिकली न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है, न्यूटन सेकंड लॉ आपसे बोलती है कि जब फोर्स होता है, ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग, ये किसके इक्वल होता है आपका, पहले तो आपका नेट फोर्स क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है. ओके, तब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन आ जाता है. एज्यूमिंग, यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं कि मास आपका क्या है, मास आपका कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन लिख सकते हैं. ओके, तो नेट फोर्स है, फोर्स क्या देखिए वेक्टर क्वांटिटी का साइन है, इसका मतलब एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जो फोर्स होता है वो आपका क्या होगा, आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होगा. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हमें यहाँ पर केविन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है केविन इज डिसेंडिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए एंड ए रिएक्शन बाई मास कैपिटल एम एम ऑन द फ्लोर ऑफ द केविन इज 9 mg by 10, देन एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका मास है, दिस इज द मास, ये आपका मास एम है. ओके, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस पर सबसे पहले आपका mg फोर्स लग रहा है. mg फोर्स क्या लग रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है. ओके, अब देखिए इस mg फोर्स के कारण इस मास ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड जाने की, लेकिन एक केबिन पे है, केबिन क्या लगाएगा, केबिन इस पर एक फोर्स लगाएगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण इसका मोशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा. ओके, और ये मोशन क्या कहलाएगा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स होगा. नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं उसे. ओके, और इसका जो नेट एक्सीलरेशन है वो आपको कितना दिया, आपको वो आपको क्या दिया, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में दिया हुआ. ओके, तो देखिए हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम एक इनर्शियल फ्रेम से, यानी कि आउटसाइड द केबिन कर रहे हैं. अगर हम इनसाइड द केबिन करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तब हमें यहाँ पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन अभी हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं. कहां से कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अब हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका नेट एक्सेलरेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एम ए ये किसके इक्वल होगा, एम जी माइनस एन के इक्वल होगा. ओके, अब देखिए यहाँ से एम ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, इट मस्ट बी इक्वल टू द एम जी माइनस एन. एन इज द नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन ऑफ द मास, रिएक्शन ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय द केबिन. ओके, इट इज इक्वल टू अवर 9 mg by 10, ये किसके इक्वल है, यहाँ से 9 mg by 10 के इक्वल है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल होगा, देखिए mg को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 9 बाई 10 किसके इक्वल होगा, आपके 1 बाई 10 के यहाँ से इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम हियर m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपकी g बाई 10 के इक्वल आ गई. ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g बाई 10. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट option B will be the correct answer of this question. Option B is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.